ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9B। टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम का और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जी, 11 में क्वेश्चन में कहते हैं कि अ कैंप साइट इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल FGHI। देखो ये FGHI हमें ऑलरेडी दिया है, ठीक है। कहते हैं हैज़ अ साइड ऑफ 3x+6। ये वाली साइड 3x+6 है, तो रेक्टेंगल में दो साइड्स पैरेलल होती हैं। अगर ये 3x+6 है तो ये भी 3x+6 मानी जाएगी, सही है। इसके बाद कहते हैं एंड x+1, और ये साइड अगर x+1 है FI वाली, तो ये भी FI वाली ही मानी जाएगी क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर रेक्टेंगल में। कहते हैं द लेंथ ऑफ द डायगोनल FH। डायगोनल के बारे में आप जानते हैं कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाए डायगोनल, इसे कहा जाता है। और यहाँ से I से G तक जाएगी एक और लाइन। अच्छा, वो दोनों बराबर हो या नहीं हो अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ऑल दो बराबर होगी, ठीक है। सर्कुलर स्टूल विद द डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर ओके आर टू बी प्लेस्ड अलॉन्ग द इंटायर लेंथ ऑफ FG। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूल्स आर रिक्वायर्ड। देखो कहते हैं सर्कुलर स्टूल्स विद द डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर आर टू बी प्लेस्ड विद अलॉन्ग द। अच्छा, 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि एक सर्कल होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको कैसे उठाते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब ये एक और होगा, फिर इसमें एक और होगा, और एक और, हमें नहीं पता कितने हैं, बस मैं बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 8-10 भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें ये सिर्फ इतना पता है मुझे कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर, तो ये भी होगी 40 सेंटीमीटर, तो ये भी होगी 40 सेंटीमीटर, तो ये भी होगी 40 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी, ठीक है। ये सारी लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर्स की है, होंगी नहीं है, उन्होंने कहा हुआ है। अच्छा, तो हमें नंबर ऑफ़ स्टूल्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ स्टूल्स के कितने स्टूल्स हमें चाहिए होंगे। अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। पहले हमें नंबर ऑफ़ स्टूल मालूम करना है। नंबर ऑफ़ स्टूल मालूम करने के लिए मुझे यहाँ से F से G तक की लेंथ पता होनी चाहिए कि ये लेंथ कितनी है, ठीक है, सही है। अब ये लेंथ मालूम करने के लिए मैं आपसे थोड़ी सी मदद चाहूँगा आपकी, कि अगर मैं कंसिडर करूँ इसको F से H और G और F, एक ट्रायंगल में इस तरह से कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अब यकीनन ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर चारों कॉर्नर्स पे 90 डिग्री होता है। अब मैंने जैसे पहले कहा था कि आपको ये भी x+1 हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारे पास FI वाली लेंथ x+1 है तो ये भी हमारे पास x+1 हो। अच्छा, एक और भी चीज़ मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि मैंने अभी गौर किया है कि ये जो मेजरमेंट्स हैं ये मीटर्स में दी हुई हैं, और जो डायमीटर है वो आपको 40 सेंटीमीटर में गिवन है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा, ऑल आर सेंटीमीटर्स। तो पहले हम काम कर लेते हैं इस लेंथ के लिए, इस ट्रायंगल के लिए। देखो, अगर ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरह से बन गया है इस वक्त, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है G, यहाँ पर लिखा हुआ है H, और यहाँ पर लिखा हुआ है F, ठीक है। ये जैसे ऊपर ट्रायंगल बना है बिल्कुल सेम डिटो कॉपी किया है मैंने, ऊपर से नीचे थोड़ा सा शेप में से इसको अलग करके बना रहा हूँ। ये वाली साइड है 3x+6 विच इज़ इन मीटर, ये वाली साइड है x+1 विच इज़ इन मीटर, और डायगोनल की लेंथ ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 4x+1, ठीक है। और ये सारी मेजरमेंट्स मीटर्स के अंदर गिवन है। अब आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है यकीनन। पाइथागोरस क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम आपको कहता है कि C² इज इक्वल्स टू A² प्लस B², सही है। अब C हमारा हाइपोटेन्यूस होता है जो कि 90 के सामने होता है, ये आ जाएगा 4x+1, 4x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाकी आए दो साइड्स को आप A और B सपोज कर लें विच इज़ x+1 का होल स्क्वायर प्लस B की जगह आ जाएगा 3x+6 का होल स्क्वायर, सही है। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास दो नंबर्स हों और दोनों नंबर्स आपस में ऐड नहीं हो सकते और उस पर स्क्वायर हो, तो उस पर फार्मूला लग जाता है A² प्लस 2AB प्लस B² का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी। बहुत सारे बच्चे इसे फर्स्ट आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं, सही है। तो अब लिहाजा मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूँगा
अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन की जाएगी किस तरह से, ए स्क्वायर की ब्रैकेट, ठीक है, प्लस 2ab की ब्रैकेट प्लस बी स्क्वायर की ब्रैकेट, ठीक है। और अगर आप देखें तो a की जगह मेरे पास 4x है और b की जगह 1 लिखा हुआ है, तो 4x और 1 को इस्तेमाल कीजिए, 4x और 1, और बीच में भी 4x और 1 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे यहाँ पर इन दोनों पर भी ब्रैकेट ओपन कीजिए, फार्मूला खुलेगा क्योंकि ये दोनों प्लस नहीं हो सकते, और इस पर स्क्वायर है तो फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो x और 1 को यूज़ करेंगे हम, x और 1 को यूज़ करेंगे और x और 1 को यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 3x और 6 को यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3x है a की जगह और b की जगह 6 है, तो 3x और 6, 3x और 6, ठीक है। अब ब्रैकेट्स ओपन करने का वक्त आ गया। 4x का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, क्योंकि स्क्वायर 4 का भी और x का भी, तो हो जाएगा 4 4 ज़ार 16, और किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8, x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे ये ओपन होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36, तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, 2 3 ज़ा 6 6 ज़ा 36, ये हो गया 36x, प्लस इस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करें, पहले इस x स्क्वायर को इस 9x स्क्वायर के साथ प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, फिर इस 36x को इस 2x के साथ प्लस कर दें, ये हो जाएगा 38x, x स्क्वायर नहीं होगा, कुछ बच्चे पावर प्लस करते हैं, गलत करते हैं। 36 को 1 के साथ प्लस किया तो हो जाएगा 37, ठीक है। और यहाँ पर है 1 और 8x और 16x स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों नंबर्स को यहाँ से मूव करवाएं राइट हैंड साइड से, इन्हें ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। तो 16x स्क्वायर और 10x स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, उसके बाद थी x वाली वैल्यू जो कि है 8x के पास 38x आ जाएगा, चूँकि वो प्लस का था यहाँ कर माइनस हो जाएगा, फिर 1 है हमारे पास लेफ्ट हैंड पे और 37 आ जाएगा, प्लस है तो फिर ये माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0, ठीक है। 16 में से 10 को माइनस किया तो बच गया 6x स्क्वायर, 38 में से 8 को माइनस किया तो बच गया 30, ओके 30x, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू, 38 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, और 37 में से 1 को माइनस किया तो आपके पास बचेगा 36, तो और 36 भी बचेगा आपके पास माइनस का, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। पिछली कुछ वीडियोस में बच्चों ने पूछा था कि सर आपने इक्वेशन रिड्यूस कैसे करवाई। देखो मैं इन सबसे 6 को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, 6 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर के पास से 6 चला गया, 6 के टेबल में 30 आता है 5 पर, 6 5 ज़ा 30, x ऐसे ही रहा, माइनस 6 के टेबल में 36 आता है 6 पर, 6 6 ज़ा 36 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 6 जब कॉमन ले लिया तो मल्टीप्लाई कर रहा है तो 0 के पास जाकर डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब सिर्फ आपके पास इक्वेशन बच गई x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब मिडल टर्म की कहानी है, आपके पास x स्क्वायर के पास लिखा हुआ है 1, इस 1 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो ये आ जाता है 6, 6 1 ज़ा 6 ऑब्वियसली। अब आपको करना क्या है, माइनस, क्योंकि आपके पास यहाँ साइन कौन सा है, माइनस का है, ओ यहाँ साइन कौन सा है आपके पास, x 6 के पास साइन कौन सा है, इस साइन को नहीं देखते, सिर्फ इस साइन को देखना है, ठीक है। माइनस करने पर 5 चाहिए, ठीक है। अब इसकी मिडिल टर्म अगर हम तोड़ते हैं 1 6 ज़ा 6, तो एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे माइनस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 है, ठीक है, सही है। तो 6 1 ज़ा 6 होता है और 6 में से 1 माइनस किया तो 5 होता है, तो जो आपके फैक्टर बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, x स्क्वायर माइनस 6x में से माइनस कर दें 1x, तो
और -6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, +1x -6 इज इक्वल्स टू 0। अब आप x कॉमन ले लें इसमें से। जब आप x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा x -6 प्लस इन दो टर्म में से x और 6 में से कुछ कॉमन नहीं तो आप 1 ले लें, तो ये भी रहेगा ऐसे ही x -6 इज इक्वल्स टू 0। अब आप x -6 और x -6 को कॉमन ले लें तो पीछे बच गया ये वाला x और ये वाला 1, ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ था, इसको भी ले लीजिए, x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब x -6 जो है वो -6 0 है तो वो +6 हो जाएगा, ठीक है, और x + 1 भी 0 है तो ये +1 जो है वो -1 हो जाएगा। तो आप इसे निगलेक्ट कर दें, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। तो x का आंसर हमारा क्या आ गया? x का आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ 6 आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं असल कहानी की तरफ कि असल में कहानी क्या है, ठीक है। x हमारे पास 6 आया है, x 6 आ गया तो इसको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 6, तो एफ जी की लेंथ मालूम करते हैं। एफ जी की लेंथ है 3, x की जगह 6 पुट करें +6, 3 6 = 18, 18 + 6 कितना होता है 24, ठीक है। तो ये लेंथ हमारे पास आ गई है 24, एफ से जी 24 मीटर, ठीक है। अब मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए इसलिए मैं बाकी सारी चीज़ों को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सही है, ओके जी। ओके अब हमने सवाल के स्टार्ट में कहा था कि नंबर ऑफ़ स्टूल्स चाहिए, ठीक है हमें। तो नंबर ऑफ़ स्टूल्स के अच्छा भी 24 एफ जी जो है ये 24 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दें ताकि ये 2400 सेंटीमीटर में चेंज हो जाए, ठीक है, सही है। और नंबर ऑफ़ स्टूल्स के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास जो लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड को डिवाइड करवा दें डायमीटर से, ठीक है। लेंथ ऑफ साइड है 2400 और डायमीटर कितना था 40 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, ये भूलिएगा नहीं। 40 0 0 से कैंसिल हो गया, 4 6 = 24 और 0 का 0, और सेंटीमीटर नीचे भी है और सेंटीमीटर ऊपर भी है तो ये दोनों कट गए, तो सिर्फ 60 स्टूल्स आपके पास आ गए हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूल्स जो चाहिए वो हमारे पास 60 हैं, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।